नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम आपके लिए डिटेल्स लेकर आए हैं आज तक के सबसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड वेल्थ का भी बेनिफिट। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअल हॉस्पिटल के बारे में, जिससे रिलेटेड सभी प्रकार की डिटेल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इंट्रोडक्शन डिटेल्स के बारे में, तो वर्चुअल हॉस्पिटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज ऑनलाइन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि जितने भी लोग हैं वह अपने हेल्थ कंसर्न्स को ऑनलाइन कंसल्टेशंस, टेलीमेडिसिन, वीडियो कॉल और डिजिटल हेल्थ टूल का इस्तेमाल करके एड्रेस कर सकते हैं, बिना फिजिकली हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में विजिट करके। और इसी के साथ साथ वर्चुअल हॉस्पिटल से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर फैजल उस्मानी जी से, जो कि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होने के साथ साथ ही यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है, और भी अधिक जानकारी के लिए आप faisal.usmani@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। वर्चुअल हॉस्पिटल्स अक्सर डॉक्टर, नर्सेस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रिमोट असिस्टेंस को शामिल करते हैं, ताकि जो पेशेंट हैं उनको मेडिकल एडवाइस और ट्रीटमेंट मिल सके जब वो फिजिकली हॉस्पिटल ना जा सकें, या फिर उनको किसी भी इमरजेंसी या इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो। इससे पेशेंट को कन्वीनियंस मिलती है, बेनिफिट मिलता है और हेल्थ केयर सर्विसेज और भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती है। आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें वर्चुअल हॉस्पिटल की परियोजना या फिर विजन के बारे में, तो दोस्तों, वर्चुअल हॉस्पिटल परियोजना एक नई और विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रयास है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग अपने स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरतों का समर्थन प्राप्त कर सकें। बिना अस्पताल जाए आप इन सभी बेनिफिट्स को ले सकते हैं, और यह परियोजना अस्पताल के परिप्रेक्ष्य में वर्चुअल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वर्चुअल हॉस्पिटल परियोजना के जो मुख्य घटक हैं वो है टेलीमेडिसिन। यहाँ पर रोगी कई सारी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशेवरों से दूर संचालित संवाद कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें निदान और सलाह प्राप्त हो सकती है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटल रूप में जो पेशेंट या फिर रोगी हैं उनके स्वास्थ्य की रिकॉर्ड बनाई जाती है, ताकि उनके हेल्थ का इतिहास, हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन सहजता से उपलब्ध हो सके। इसके बाद अगला घटक या फिर अगला फीचर आता है रुकन का घर पर इलाज, यानी कि होम हेल्थ केयर। कुछ रुग्णों के लिए उनके घर पर ही इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे कि नर्सिंग केयर और उपयुक्त उपयोग की उपकरणों का प्रयोग करते हुए। देन इसके बाद आता है डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि डिजिटल हेल्थ एजुकेशन। इस परियोजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साधनों का उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें अगले घटक के बारे में, तो वो है रोगी की वार्ड, यानी कि वर्चुअल वार्ड। दोस्तों, गंभीर रुग्णों के लिए वर्चुअल वार्ड की सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, जिसमें वे निगरानी और उपचार के तहत रह सकते हैं, बिना अस्पताल में प्रवेश किए। तो इस प्रकार से परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में मदद करना, खासतौर पर विपदग्रस्त और दूरस्थ इलाकों में, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुधारी जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज के समय में भी यदि हम देखें, जो रोगी होते हैं या फिर जिनकी अनफॉर्चुनेट या फिर आकस्मिक निधन भी हो जाता है, तो वो रोग की वजह से नहीं बल्कि अस्पताल पहुंचने में देरी की वजह से होता है, क्योंकि या तो अस्पताल बहुत दूर होते हैं या फिर हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। तो दोस्तों, वर्चुअल हॉस्पिटल को बढ़ावा देते हुए, इस कॉन्सेप्ट को हमारे दुनिया में लाते हुए, हमारे देश में इसे प्रमोट करते हुए, हम भी एक बेहतर देश, बेहतर दुनिया और हमारे सभी लोगों के लिए एक अच्छी पहल चालू कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली यदि हम बात करें बिजनेस प्लान के बारे में, तो दोस्तों, वर्चुअल हॉस्पिटल का जो प्रमोशन है वो हम चैनल पार्टनर्स के जरिए करेंगे, जो कि कंपनी के कोलैबोरेशन करेगा। और दोस्तों, जब भी आप हमसे फ्रेंचाइजी लेंगे, तो वहाँ पर जो चैनल पार्टनर्स फीस होती है वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया के अनुसार बताई जाती है, जो कि आगे चलते हुए आपको कंपनी को पे करना होता है।
और यहाँ पर जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनको हम सपोर्ट सिस्टम देते हैं और हम हमारे सीपी को सीईओ देंगे जो कि उस एरिया की या फिर उस सिटी के जितने भी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर्स, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस सेंटर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ को ऑनबोर्ड करके देगा। यदि हम बात करें चैनल पार्टनर्स द्वारा अर्न की जाने वाली इनकम्स के बारे में तो कुल 6 प्रकार की इनकम्स आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे कि डॉक्टर्स कंसल्टिंग फी, हॉस्पिटल बिल्स, कमीशन ऑफ फार्मेसी, टीपीए हेल्थ इंश्योरेंस, कमीशन ऑफ ऑल डायग्नोसिस सेंटर्स और होम इंसुलेशन। तो दोस्तों चैनल पार्टनर्स इन सभी टोटल ट्रांजैक्शन पर 30% की इनकम रखेंगे और चैनल पार्टनर्स की इनकम से कंपनी 30% इनकम रखने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी आपसे जो रुपए चार्ज कर रही है वो उसी एरिया के डीएमटी डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ मीट ऑफिस सेटअप और इक्विपमेंट्स में खर्च करेगी। चैनल पार्टनर को 3 साल में दोबारा कंपनी को वही सेम अमाउंट एज अ रिन्यूएबल के लिए देना होगा। अब आप सभी के मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि ये बताइए कि क्या वर्चुअल हॉस्पिटल का कोई भविष्य है? तो जी हाँ, वर्चुअल हॉस्पिटल्स या फिर कहें कि टेलीमेडिसिन का भविष्य ब्राइट है। टेलीमेडिसिन चिकित्सा की सुझाव, जांच और समाधान के लिए वीडियो, ऑडियो या फिर चैट के माध्यम से दूसरे स्थल से मेडिकल प्रोफेशनल से संपर्क करने का एक तरीका है। इसका उपयोग अक्सर दूरस्थ स्थितियों में जैसे कि स्वास्थ्य समस्याओं के सुझाव, फॉलोअप जांच या फिर सामान्य सलाह के लिए होता है। वर्चुअल हॉस्पिटल और टेलीमेडिसिन से आपको निम्न प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि समय की बचत। आपको चिकित्सक के पास जाने के लिए शारीरिक यात्रा नहीं करनी पड़ती, इससे आपकी समय की बचत होती है। और दूरस्थ सुझाव, यानी कि आप दूरस्थ स्थितियों में भी चिकित्साओं से सुझाव ले सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। आसानी से जांच, यानी कि जो रिपोर्ट और टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन शेयर करके चिकित्सक से जांच करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आकांक्षा के अनुसार इसमें आप अपने विचारों और आरामदायक स्थिति में व्यवहार कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो व्यवस्था है वह लगभग समय और उद्घाटन के साथ विकसित हो रही है और इसके भविष्य में और सुधार होने की भी संभावना है। यदि हम आगे बढ़ते हुए वर्चुअल हॉस्पिटल के कंसेप्ट को और भी डिटेल में समझें तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, वर्चुअल हॉस्पिटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं जहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और इसके जो की फीचर्स हैं जैसे कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई प्रिस्क्रिप्शंस, ऑनलाइन कंसल्टेशन, हेल्थ केयर एप्स, और इन सभी फीचर्स के माध्यम से आप अपनी लाइफ को बेहद आसान भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हेल्थ केयर ऐप्स होते हैं, जो कि इनमें से ही एक फीचर है, उसमें वर्चुअल हॉस्पिटल यूजुअली अपने पेशेंट के लिए हेल्थ केयर ऐप्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे कि पेशेंट अपनी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे बेहतर ना ही आज तक कुछ हमने देखा है और आगे भी शायद वर्चुअल हॉस्पिटल ही आने वाला सबसे बेहतरीन ट्रेंड है। तो वर्चुअल हॉस्पिटल आजकल स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस, रिमोट एरियाज या फिर बिजी शेड्यूल वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल और सभी के लिए कन्वीनियंट बना देते हैं।